दिन प्रतिदिन शराब से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि पहले नवादा फिर छपरा सहित अन्य जगहों पर शराब की वजह से काफी मौतें हो चुकी है। इसी के साथ मैं कशिश चंचल स्वागत करती हूँ आपका फोर्ट पर लड़ाई में। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद सरकार को काफी फजीहत हुई है और तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के साथ साथ सहयोगी पार्टियों के भी निशाने पर आ गए हैं। इसी पूरे वाक्य में अब सरकार की सफाई सामने आई है। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि राज्य में जहरीली शराब मरने का कारण शराबबंदी नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन ही मौत का असली कारण है। मंत्री ने कहा कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण कुछ लोग गलत धंधे में लग जाते हैं, गलत तरीके से शराब बनाने लगते हैं और सस्ता होने की वजह से लोगों से खरीद भी लेते हैं, तब ऐसे हादसे सामने आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हमेशा कहते रहते हैं कि गलत चीज पिएंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कुछ राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ ये कह रहे हैं कि बिहार में या हाल में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, हुश ट्रेजेडीज़ हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून है। तो मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ और आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ और बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी और हुश ट्रेजेडी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई उसमें रिलेशनशिप नहीं है। ये एक गलत बयानबाजी हो रही है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो सच्चाई से या आंकड़ों से अनभिज्ञ हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि 2016 में जब पूर्ण शराबबंदी लागू हुई तो उसके पहले भी बिहार में जहरीली शराब के कारण हुश ट्रेजेडीज़ हुई थी जिसमें मौतें हुई। न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी प्रोहिबिशन नहीं है वहां भी हुश ट्रेजेडीज़ हुई हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि रायबरेली मौतें होती हैं क्योंकि शराबबंदी है। तो हमने आंकड़ों से भी बताया कि बिहार में 2016 के पहले भी मौतें हुई हैं और दूसरे राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है और बिहार में भी 2016 के पहले शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से मौतें होती रही हैं। हम लोग वैसे केसेस को निश्चित रूप से उसमें गिरफ्तारियां कर रही हैं और हम लोग का प्रयास है कि वैसे केसेस को हम लोग प्रायोरिटी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल करा के दोषियों को सज़ा दें। हाल में गोपालगंज में भी सज़ाएं हुई हैं और आपको पता भी होगा कि जो 74 कोर्ट विशेष रूप से नोटिफाइड किए गए थे उसमें भी पोस्टिंग्स हो गई हैं। तो हम समझते हैं कि जो ट्रायल की स्थिति है उसमें भी और अधिक सुधार होगा। तो हम तो यही अपील करना चाहेंगे आप लोगों से कि सही स्थिति लोगों के बीच में रखें और विभाग ने आप लोगों को बुलाया कि सही स्थिति की जानकारी बिहार की जनता को दे सकें हम। और जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिन भी कारणों से, व्यक्तिगत कारण हो या राजनीतिक कारण हो या जिन भी कारणों से, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई हमने आपके सामने रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो सरकार का बयान सामने आया है उसके बाद लोग उस पर कितना अमल करते हैं? सच क्या लोग शराबबंदी वाले बिहार में शराब छोड़ते हैं? लेकिन तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल फोर्ट पर लड़ाई।